मैम, बसोही नदी पे जो पुल बन रहा है सीरिया पुल में, वहाँ पे एक जेसीबी को कल मड़ियाहू कोतवाली में लाया गया है। क्या मामला है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। कल जैसा कि माननीय सांसद महोदय की जन चौपाल हमारे मड़ियाहू क्षेत्र में थी, उसी दौरान किसी व्यक्ति ने शिकायत करी कि सरौना गांव में भीटे की मिट्टी खोद के जो है ये सेतु निगम के उस पर जो काम हो रहा है वहाँ पे सप्लाई करी जा रही है। तो प्रकरण की जांच कराई गई तो वहाँ पे ये मिला कि वहाँ मिट्टी की खुदाई हो रही है, और जो स्थानीय लोग मिले वो बताए कि वहाँ पे सेतु निगम के लिए मिट्टियाँ जा रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे चूँकि फिर कुछ लोगों मतलब वहाँ पे एक जेसीबी और मिली, उसको पकड़ के ले आया गया था माइनिंग की, जैसा कि बिना चूँकि कोई परमिशन नहीं थी उनके पास मिट्टी खुदाई की, तो इलीगल माइनिंग में हमारे माइंस डिपार्टमेंट ने उस पर कार्यवाही करते हुए उसे जब्त किया, चालान हुआ है। मैम, बेसिकली राइट कदम क्या होने चाहिए थे? मतलब अगर वो खुदाई कर रहे थे तो सही तरीका क्या होना चाहिए? सही तरीका ये है कि वो माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेंगे। इवन अब तो ये भी है कि अगर अपने पर्सनल का, नॉर्मली पहले होता था कि कोई काश्तकार को अपने घर में लगाना है मिट्टी वगैरह तो वो अपने से ले लेता था, लेकिन अब ये परमिशन विभाग को मतलब सूचना देगा और परमिशन प्राप्त करेगा, तभी वो मिट्टी की खुदाई, क्योंकि मिट्टी जो है वो सरकारी प्रॉपर्टी है। आप कोई भी किसान, चाहे वो भूमिधर हो चाहे जिस भी तरह का हमारा किसान हो, वो उस पर सिर्फ खेती कर सकता है, उसकी मिट्टी नहीं निकाल सकता। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इलीगल माइनिंग में आएगी। अमूमन किसानों को जो भ्रांति होती है कि ज़मीन मेरी है तो मैं इसकी खुदाई अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। नहीं, किसानों को ये पता है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं पता होता तो उन्हें बताया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद मतलब चूँकि ये प्रकरण ही संज्ञान में आया, अगर किसान को खुदाई करनी होती है तो जेसीबी लगा के इस तरह से खुदाई नहीं होती है। वहाँ पे बड़े पैमाने पे जैसा कि खुदाई हो रही थी और जेसीबी भी जब्त की गई है, और आगे की कार्रवाई अभी हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, उनके ऊपर जो भी जुर्माना वगैरह है वो लगेगा। धन्यवाद जी, ओके, थैंक यू। जी, आपका नाम क्या है? सुरेश चंद सरोज। ये बताइए, ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये सरौना में पूरा उत्तम है, राजेश्वर गाँव पूरा उत्तम। आप यहाँ के प्रधान हैं? प्रधानपति हैं हम। प्रधानपति हैं। ये बताइए, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसकी है? शेष कुमार यादव की है। उनकी ज़मीन है? हाँ, उनकी खुद की ज़मीन है। यहाँ पे जो खुदाई हुई है लगभग 2 फुट के आसपास, क्या ये अवैध खनन है? नहीं, इनकी खुद की ज़मीन है। खुद की ज़मीन है और खेती के पर्पज़ से यहाँ पे हाँ, थोड़ा इसमें पैदावार कम होती थी, खुदवा देते तो इनका पैदावार बढ़ जाता, पानी भी लगता। तो प्रशासन ने तो अवैध खनन का चार्ज लगा के यहाँ की जेसीबी को जब्त कर लिया है। नहीं भाई, इनका खुद का ज़मीन है, खुद का चक है। खुद के चक को खुद की मर्जी से खुदवा? हाँ, ये अपनी मर्जी से खुदवा रहे हैं भाई। पैदावार कम है, थोड़ा गहीर हो जाएगा, पानी लगेगा, पैदावार बढ़ेगी जी, तो अच्छा तो है। धन्यवाद। पुल के बारे में बात हो रही थी, सीरिया का पुल, ये वही सीरिया का पुल है। आप देख सकते हैं सेतु निगम ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, पर आप ही बताइए, शायद गाड़ियां फ्लाइट से उड़ के आएंगी तब सेतु को क्रॉस करेंगी, क्योंकि यहाँ पहुँच मार्ग बन नहीं पाया है। और आलम ये है कि ये जो बगल की ब्रिज है ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, और अभी तक यहाँ पे किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे किसी तरीके से किसानों को बात करके, उनसे मना के, उनको किसी तरीके से काम को शुरुआत कराया सेतु निगम के अधिकारियों ने, तो जेसीबी को जब्त कर लिया गया। अब मैं यहाँ पे सवाल ये पूछना चाहता हूँ जौनपुर ज़िले के जिलाधिकारी से कि अगर एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ये बताते हैं कि निजी ज़मीन में 1-2 फुट खुदाई करना कृषि कार्य हेतु अवैध नहीं है, तो किस गुनाह से गरीब व्यक्ति के जेसीबी को जब्त कर लिया गया? वो जेसीबी जो कि किस्तों पे लिया गया है, और अगर प्रतिदिन नहीं चलेगी तो किस्त भरने का भी पैसा नहीं इकट्ठा हो पाएगा। ऐसे में किस गुनाह की सज़ा उसे दी जा रही है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या इसमें जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेंगे? क्या मड़ियाहू की उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा जी इस मामले को संज्ञान में लेंगी और उचित कार्रवाई करते हुए सही कार्य करेंगी, ताकि गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिल पाए? उसके ऊपर अवैध खनन जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सवाल ये उठता है, जिसका खेत है वो कहता है मेरी मर्जी से खुदाई हुई है, जिस गांव है उस गांव के प्रधान कहते हैं कि 2 फुट तक खुदाई कोई अवैध खुदाई नहीं है। तो ऐसे में
किसको इतनी तकलीफ हो रही है जो उस व्यक्ति को साजिशन फंसाने का कार्य कर रहा है। आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे राज बहादुर पटेल जी दिखा रहे हैं कि 2 बित्ते ज़मीन की खुदाई हुई है जेसीबी से। और अभी आपने वीडियो में देखा किसान ने बताया कि उन्होंने खुद निवेदन किया था क्योंकि ये ज़मीन पे पानी नहीं रुकता था। आप देख सकते हैं 2 बित्ते ज़मीन पूरा समतल तरीके से खुदाई हुई है और समतल करने के उद्देश्य से खुदाई हुई है। अब मिट्टी जो निकल के आ रही है वो सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है उस ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण के लिए वो मिट्टी वहां पहुंचाई जा रही है। अब बात करेंगे उस जेसीबी के मालिक से जिनके ऊपर कथित तौर पे अवैध खनन का मुकदमा लगाया गया है, उनकी जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। आइए बात करते हैं जेसीबी मालिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज बहादुर पटेल, पुत्र स्वर्गीय श्री पन्नालाल पटेल। ये जो अभी आप हाथ से दिखा रहे थे, हाँ, ये आपकी जेसीबी के द्वारा खुदाई हुई है? हाँ, हमारी जेसीबी से ये खुदाई हुई है। तो ये तो ज़मीन किसी और की है, आप यहाँ पे खुदाई क्यों कर रहे थे? जो ज़मीन के मालिक है, मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ज़मीन हमारा थोड़ा खाला कर दो तो इसमें पानी रुकेगा, इसलिए आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं? इसलिए हम यहाँ खुदाई किए। तो अभी आपकी जेसीबी कहाँ है? खुदाई क्यों नहीं हो रही है? जेसीबी हमारी अवैध खनन में पुलिस वाले खींचकर थाने में लेके चले गए। तो ये जो आप यहाँ खुदाई कर रहे थे वो मिट्टी कहाँ जा रही थी? ये मिट्टी सेतु निगम सीरिया पुल पर जा रही थी। इस पुल को पास किसने कराया था? इस पुल को पास कराया होगा, प्रशासन ने ही पास कराया होगा। प्रशासन ने पास कराया था? सरकारी कार्य है तो प्रशासन ही पास कराया होगा। और सरकारी कार्य में आपकी जो यहाँ पे जेसीबी लगी थी उसे जब्त कर लिया गया? हाँ, उसे जब्त कर लिया क्या गया। कहा गया आपको? हमको कहा गया कि अवैध खनन आप कर रहे हो और इसलिए हमको 2-3 बार चेताया गया कि यहाँ मत खनो, तो मैं रुक गया, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी मशीन को थाने में खींच ले गए। जब आपको यहाँ चेताने आते थे तो क्या कहते थे? चेताने आते थे तो यही बात बोलते थे कि तुम खुदाई कर रहे हो, हम लोगों से समझते बूझते नहीं। कौन ये कह रहा था कि आपसे समझते बूझते नहीं? जो यहाँ के पुलिस वाले कांस्टेबल लोग आते हैं, सिपाही लोग। नाम क्या है उनका? नाम तो राजकुमार यादव, हेड कांस्टेबल हरिमोहन, कांस्टेबल हरिकेश भास्कर। इन लोगों ने आपसे कहा कि ये अवैध खनन है? हाँ, इन लोगों ने ये कहा कि अवैध खनन है और ज़बरदस्ती हमारा भाई मशीन चला रहा था, उसकी मोबाइल भी लोग छीन लिए और हमारी मशीन को थाने में लेकर चले गए। ये बताइए चाचा जी कि आपकी जो मशीन है वो किस्त पे है कि पूरा पेमेंट कर दिया? नहीं, हमारी मशीन किस्त पर है सर। हम गरीब आदमी, कहाँ से कैश, हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं। तो जितना दिन थाने में रहेगी उतने दिन का किस्त कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएगा ये प्रशासन वाले जाने। अब मैं गरीब आदमी उनसे टकरा भी तो नहीं सकता। तो ऐसे में माय चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी जौनपुर से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहूँगा कि हम अगर अवैध हैं तो फिर हमारी ज़मीन के मशीन के साथ साथ हमें भी बंद कर दें, लेकिन अगर वैध है तो फिर उस पर न्याय करें। धन्यवाद। ये बताइए कि इस मामले में आपने मणियाहू के कोतवाल से बात किया? हाँ, मैं मणियाहू कोतवाली में गया सर। कोतवाल महोदय बैठे थे तो यहाँ के विधायक डॉक्टर R.K. पटेल के भाई हरिकेश पटेल, उन्होंने हमसे फ़ोन किया और बोला कि किसी दरोगा या कोतवाल से हमसे बात करा दो। तो मैं अपनी मोबाइल से कोतवाल महोदय के पास गया और बोला कि सर, विधायक के भाई आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मोबाइल से हरिकेश भाई साहब से बात किया। बात करने के बाद मोबाइल जब रखे तो बोले कि तुम बहुत फ़ोन लगवाते हो इधर उधर और जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं और तुमको मैं ढहा दूंगा। इन ऐसे शब्दों से कोतवाल महोदय ने हमको कहा। मैं गरीब आदमी डर गया कि और क्या इनसे बात करूं, इसके विषय में मैं कुछ तो नहीं बोल सका। धन्यवाद। चाचा जी आपका? शेष कुमार यादव। ये जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं जहाँ पे ये मिट्टी खोदी गई है और जहाँ की जेसीबी को जब्त किया गया है, हाँ, ये ज़मीन आपकी है? हमारी है साहब। आपकी मर्जी से यहाँ खुदाई हो रही थी? नहीं साहब, हमारी मर्जी से खुदाई हो रही है। मैंने खुदवा नहीं सकता हूँ इसको, कहने का मतलब खाल करने के लिए खुदवा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे ये मिट्टी ऊंची है इसलिए ऊंची आप है, खुदवाई हाँ, कर रहे हैं? ऊंची है। क्यों? ये तो ये खेती की ज़मीन है, आप यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, तो आप खुदाई क्यों करा रहे हैं? खाल करने के लिए पानी रुकता नहीं इसके अंदर, फसल बराबर होता नहीं। तो ये जो मिट्टी निकल के जा रही है वो मिट्टी कहाँ जा रही है? ये पुल पे जा रही साहब। आपने पुल में क्यों दे दिया मिट्टी? तो क्या करें साहब, हमको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है नहीं पैसा कौड़ी, तो मैंने किधर भी दे दिया, अपना तो काम हो जाएगा, कम से कम ज़मीन तो बराबर हो जाएगी हमारी। ज़मीन बराबर हो जाएगी। हाँ। तो जो जेसीबी मालिक हैं
उन्होंने आपको कन्विंस किया था या आपने जेसीबी मालिक से बात किया था कि भैया मिट्टी आपको चाहिए तो आप यहीं से ले लो? नहीं नहीं, मैंने बोला था उसको कि मिट्टी हमारी उठा लो भाई। आपने बोला? हाँ मैं बोला था। कितने फुट की खुदाई हुई है? 2 फुट के अंदर अंदर। 2 फुट के अंदर हुई है। धन्यवाद।